एक्सरसाइज 2.2 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। रिलेशंस गिवन है, इनकी डोमेन और रेंज बतानी हमें। एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, वाई बिलोंग्स टू एन एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मीन्स इस रिलेशन में जो भी पेयर्स हैं उन पेयर्स के बीच ये रिलेशन है कि उन दोनों का सम क्या आएगा 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और x भी एक नेचुरल नंबर हो और y भी एक नेचुरल नंबर हो और दोनों का सम 10 आए, ऐसे पेयर्स आने चाहिए इसमें आर में। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो सबसे पहले मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू 1, देन वी गेट 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 1, क्या वैल्यू आ गई 9। यहाँ से y को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 माइनस एक्स। अब देखो 1 रिलेटेड होगा 9 से, बिकॉज दोनों नेचुरल नंबर हैं, दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो इसी से हमने फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट x की जगह 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 2 8। नेचुरल नंबर नेक्स्ट 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3 7। x की जगह 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4 6। x की जगह 5 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 5 5, इस रूल के अकॉर्डिंग। x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6 4। 7 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 7 3। x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 8 2। x की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 9 1। तो ये वैल्यूज आ गई, हमने x की वैल्यूज पुट की तो उनके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज भी आ गई। तो जो जो आपस में रिलेटेड हैं वो आ गए हैं। तो इन पेयर्स को हम ऐसे लिखेंगे 1 रिलेटेड टू 9, 2 related to 8, 3 related to 7, 4 related to 6, 5 related to 5, 6 related to 6, 6 related to 4, 7 related to 3, 8 related to 2 और 9 related to 1। ये पेयर्स आ गए हैं आर के अंदर, जो आर की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो सभी पेयर्स हमने लिख दिए हैं। अब इसकी हमें डोमेन और रेंज बतानी थी इस रिलेशन की। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या कहलाएंगे? इसकी डोमेन। जो फर्स्ट कंपोनेंट आए हैं इन पेयर्स में वो रिलेशन बनाएंगे, तो रिलेशन आ गई, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ रिलेशन या डोमेन ऑफ आर बोल लें तो इसको आर कहें तो रिलेशन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डोमेन आ गई। नेक्स्ट रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर क्या आएगी? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वही सेम है, रेंज ऑफ आर भी वही है, डोमेन ऑफ आर भी वही है, क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो भी 1 से लेकर 9 तक हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये रेंज ऑफ आर आ गई। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का ही, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स इज लेस देन 5, वाई इज इक्वल टू 3। मीन्स इसमें जो पेयर्स आएंगे उन पेयर्स में कंडीशन रहेगी कि x एक नेचुरल नंबर हो, 5 से लेस हो। 5 से लेस नेचुरल नंबर x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी 3। तो ऐसे क्या क्या पेयर्स आएंगे? देखो 5 से लेस नेचुरल नंबर क्या क्या होंगे? 1 2 3 4, इनको x की जगह रख देंगे 1। y की वैल्यू तो एक ही है क्या? 3, तो 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, 3 3 और लास्ट क्या हो गया? 4 3, अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। यहाँ पर जो रिलेशन की डेफिनेशन है वो ये है कि फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो एक नेचुरल नंबर हो और 5 से लेस हो,
और सेकंड जो कंपोनेंट है वो 3 के इक्वल हो। तो ऐसे जितने भी पॉसिबल पेयर हैं वो सब लिखने हैं हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले। 5 से लेस नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4, तो 1 3 2 3 3 3 और 4 3। अब इसमें डोमेन पूछी जाए तो डोमेन क्या आएगी, फर्स्ट कंपोनेंट्स क्या हो गए 1 2 3 4, और रेंज में ओनली 1 एलिमेंट आएगा। रेंज देखो सभी में सेम एलिमेंट है, क्या है सेकंड एलिमेंट 3, तो रेंज में ओनली। हमने बताया कि जो पेयर्स हैं, पेयर्स में जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सारे मिलकर तो डोमेन बनाते हैं, उन सभी को कलेक्ट करें तो, और जो सेकंड कंपोनेंट है उन सभी को कलेक्ट करें तो रेंज बनाते हैं। तो डोमेन भी आ गई और रेंज भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, a relation R is defined on the set of integers as follows: R is equal to xy such that x square plus y square is equal to 25, और सेट ऑफ इंटीजर्स पर है तो एक्स वाई किससे बिलोंग करेंगे, जेड से। तो इस रिलेशन में वो सारे पेयर्स आएंगे जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, जिन पेयर्स में जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों इंटीजर हों और उनके स्क्वायरों का सम 25 आए। ऐसे जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो इस रिलेशन में आर में आएंगे बाय डेफिनेशन ऑफ आर। तो हमें इस रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है और इसकी डोमेन भी बतानी है आर की और आर इनवर्स की। आर इनवर्स भी बनाना है, आर भी बनाना है। ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखेंगे अब हम। तो इंटीजर्स जैसे हम पुट करें 0, एक्स की जगह 0, तो 0 पुट करेंगे एक्स की जगह तो वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 0 25, तो वाई की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। तो 0 देखो किससे रिलेटेड हो गया, 5 से भी और माइनस 5 से भी। नेक्स्ट 1 रखूँ, अगर मैं एक्स की जगह 1 रखूँ तो 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 25 माइनस 1 क्या आ जाएगा 24, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24 मीन्स वाई इज इक्वल टू रूट 24 प्लस माइनस। लेकिन रूट 24 तो क्या नहीं होता, इंटीजर नहीं होता, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। 3 के लिए देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16 आ गया। वाई की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4, स्क्वायर रूट किया तो। इसी तरीके से x की जगह 4 पुट करें तो वाई स्क्वायर की दो वैल्यू आएंगी 25 माइनस 16 9, और y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3। नेक्स्ट x की जगह 5 पुट करें तो वाई स्क्वायर की दो वैल्यूज आएंगी 25 माइनस 25 सॉरी 0 1 आई ओनली, y की वैल्यू 0 आ गई। इससे आगे पुट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएंगी, कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। अब जो जिन x की प्लस की वैल्यू के लिए जो वैल्यूज आई हैं वो माइनस के लिए भी आएंगी। जैसे माइनस 3 पुट करूंगा तो भी दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 4, माइनस 4 पुट करूंगा तो भी दो वैल्यू आएंगी। इसी तरीके से क्योंकि स्क्वायर में प्लस का और माइनस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो उसके लिए भी दो वैल्यूज आएंगी। x बराबर माइनस 3 रखेंगे तो उसके लिए भी y की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 4। इसी तरीके से x बराबर माइनस 4 रखेंगे तो भी y की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 3। x बराबर माइनस 5 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 0। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो इनके पेयर्स लिखना चाहें तो हम लिखेंगे अब आर के अंदर क्या क्या पेयर आए। देखो 0 किससे रिलेटेड था, 5 से। 0 किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट एलिमेंट हमने कौन रिलेटेड था इसमें, 3 के लिए रिलेटेड है, 1 के लिए और 2 के लिए नहीं है। 2 रखा था जब भी नहीं आया। तो 3 से कौन रिलेटेड है, 4 भी है, प्लस 4 भी है और माइनस 4 भी है। नेक्स्ट 4 से रिलेटेड कौन है, 3 भी है और माइनस 3 भी है। माइनस 3 से रिलेटेड है 4 भी है और माइनस 3 से रिलेटेड माइनस 4 भी है। माइनस 4 से रिलेटेड 3 भी है और माइनस 4 से रिलेटेड माइनस 3 भी है। 5 से रिलेटेड 0 है, माइनस 5 से रिलेटेड 0 है
और 0 से रिलेटेड -5 है। दो वैल्यू आई थी यहाँ पर, x0 रखा जब प्लस, तो ये पेयर्स आए हैं। हमने x की वैल्यू रख के देखी तो y की वैल्यू डबल डबल आई, फिर हमने x की जो वैल्यू प्लस के लिए आ रही थी वो माइनस की रखी जब वैल्यू आ रही है, तो ये पेयर्स आए हैं जो आपस में इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई, रिलेटेड है। तो इसमें डोमेन आर इनवर्स क्या होगा, इन सब का क्या करते हैं, रिवर्स। इंटीजर्स के स्क्वायरों का सम क्या आना चाहिए था, 25। दो इंटीजर अलग अलग हों, उनके स्क्वायरों का सम 25 आए। तो ऐसे जो पॉसिबल इंटीजर्स हैं वो ये आए हमारे पास। 0 रखा, दो वैल्यू आई वाई की, 3 रखा वाई की, दो वैल्यू आई, 4 रखा, दो वैल्यू आई, 5 रखा, एक वैल्यू आई 0। फिर जो प्लस के लिए वैल्यूज आ रही थी वो माइनस के लिए आएंगे, -3 रखेंगे। तो अब आर इनवर्स निकालना है तो इन सब को उल्टा करके लिख देंगे, वो क्या आ जाएगा, आर इनवर्स। जैसे 50 लिख देंगे, 50 सभी को उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, आर इनवर्स। इसी तरीके से 4 3 सब को उल्टा करके लिखेंगे, -4 3 3 4 -3 4 4 -3 -4 -3 सब को उल्टा करके लिखेंगे, आर इनवर्स आ जाएगा। डोमेन क्या होगी, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सारे डोमेन बनाएंगे। तो इसकी डोमेन आ गई 0 3 4 -4 -3 5 -5, ये आ गई डोमेन। 0 3 4 5 -3 -4 -5, और ये ही डोमेन आर इनवर्स की आएगी क्योंकि वही एलिमेंट है। 5 है, 4 है, 3 है, -3 है, -4 है, -5 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द सेट ऑफ इंटीजर्स let a relation R be defined as A related to B if and only if A minus B is even. Prove that रिलेशन को हम लिखते हैं पहले सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें वो सभी पेयर्स आएंगे जिनका डिफरेंस इवन हो, A माइनस बी इज इवन, और A और B क्या हो, इंटीजर्स, A एंड B बिलोंग्स टू Z। ऐसे जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो आएंगे R में। बाय डेफिनेशन ऑफ R, जिन पेयर्स के जो एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस अगर इवन है तो वो सभी पेयर्स किस में आएंगे, R में। A और B दोनों इंटीजर्स होने चाहिए बाय डेफिनेशन। तो इसमें प्रूव करके दिखाना है A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल। फॉर ऑल का ये साइन भी होता है, फॉर ऑल दोनों का सेम मीनिंग है, ये साइन है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब अपने आप से रिलेटेड होनी चाहिए। मीन्स ए पेयर किस में जाना चाहिए, R में। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसे जितने पेयर्स बनते हैं वो सब R में जाने चाहिए। तो जैसे मैं पूछूं कि भाई 3 4 R में जा रहा है कि नहीं, तो हम इसको चेक करके देख सकते हैं बाय डेफिनेशन 3 - 4 इज इवन। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो 3 4 R में होगा, नहीं तो R में नहीं होगा। तो 3 - 4 क्या होगा, -1 इज इवन। -1 इवन होता है, नहीं होता, नॉट ट्रू। तो कहेंगे 3 4 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इस तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पर R की डेफिनेशन क्या है कि जो पेयर्स हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए, इवन आए। वो सब पेयर्स R में आएंगे, बाकी पेयर्स R में नहीं आएंगे। तो 3 4 R में नहीं है। अब हम चेक करते हैं A आएगा क्या, A की जगह A रखें, B की जगह A रखें, मीन्स A माइनस A क्या आ रहा है, 0। और 0 तो इवन होता है बिकॉज इट इज डिवाइडेड बाई 2, तो ये ट्रू है। तो इसलिए कहेंगे A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z। सभी A के लिए बात ट्रू होगी कि उनका डिफरेंस 0 आएगा, तो पेयर किस में आएगा, R में आएगा। तो हम कहेंगे R इज रिफ्लेक्सिव भी बोलते हैं इस प्रकार के रिलेशन को। नेम रिलेशन क्या हुई, रिफ्लेक्सिव।
सेकंड पार्ट है ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस implies बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। जितने भी इंटीजर्स हैं जिनके पेयर अगर आर में है तो उसका उल्टा पेयर भी हमें आर में प्रूव करके दिखाना है। दिस इंप्लाइज का मतलब इफ देन, यदि ये है तो हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि उसका उल्टा पेयर भी आर में जा रहा है। अगर कोई ए बी आर में है तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि बी ए भी आर में होगा। तो बाई डेफिनेशन ऑफ आर, ए बी आर में है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी आर में। ए बी आर में तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इज इवन लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ आर। जो पेयर आर में जाता है उनका डिफरेंस क्या होता है, इवन होता है। तो ये डिफरेंस क्या होगा, इवन होगा, इसलिए आर में है। हमें क्या प्रूव करना है कि बी ए भी आर में होगा। तो बी ए आर में कब होगा, बी ए जब ए की जगह बी आ जाए और बी की जगह ए, मीन्स बी माइनस ए क्या बन जाए, इवन। तो बी ए पेयर भी आर में हो जाएगा। कोई पेयर आर में कब होता है, जब फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करें और इवन आए तो पेयर आर में होता है। अगर हमें बी ए को आर में शो करना है तो बी माइनस ए हमें क्या शो करना होगा, इवन। देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या बन जाएगा, बी माइनस ए इज इवन। अभी तक तो सेम ही चल रहा है। अगर कोई नंबर इवन है तो उसका माइनस हटा देते हैं, तब भी वो क्या रहता है, इवन ही रहता है। जैसे -2 इवन है, माइनस हटा देंगे तो बी इवन रहेगा, तो माइनस हटा सकते हैं हम। माइनस बी माइनस ए इज इवन है तो माइनस हटाने के बाद जो कुछ बनेगा वो भी इवन ही कहलाएगा, बी माइनस ए इज इवन। और बी माइनस ए इवन हो गया तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए की जगह बी आ गया और बी की जगह ए आ गया। ए की जगह बी और बी की जगह ए, तो बी ए किस में बिलोंग कर गया, आर में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। ऐसे जितने भी पेयर आर में होंगे उनके उल्टे पेयर सभी आर में होंगे। तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक बोलते हैं वैसे इसको। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जो प्रूव करना है हमें, उसमें हमें आर के अंदर दो पेयर्स दे रखे हैं, ए बी भी आर में है और बी सी भी आर में है। दिस इंप्लाइज हमें प्रूव करना है ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। कोई तीन एलिमेंट है, इंटीजर्स हैं, तो उनसे बनने वाले दो पेयर्स अगर आर में हैं, इस तरह से हमने बता रखा है कि फर्स्ट पेयर का सेकंड कंपोनेंट और सेकंड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो। ऐसे कोई भी दो पेयर्स आर में हैं तो वो जो सेम है एलिमेंट उसको हटाने के बाद जो पेयर बनता है वो आर में जाना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग। दिस इंप्लाइज का मतलब ये गिवन है और ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए सी भी आर में ही होगा। अगर ए बी और बी सी दो पेयर आर में हैं तो उनसे बनने वाला ए सी पेयर भी हमें आर में ही शो करके दिखाना है, प्रूव करना है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ आर, ए बी आर में हो तो हम क्या लिखते हैं, आर की डेफिनेशन क्या कहती है, ए माइनस बी इज इवन। और बी सी आर में हो तो आर की डेफिनेशन ये कहती है बी माइनस सी इज इवन। और इवन मीन्स 2 का मल्टीपल। हमें तो ए सी को आर में ले जाना है इसके प्रूफ के अकॉर्डिंग। तो ए सी आर में कब जाएगा, जब ए माइनस सी क्या हो जाए, इवन हो जाए। जब ए माइनस सी इवन हो जाए तो ए सी किस में चला जाएगा, आर में। तो ए माइनस सी बनाने के लिए इन इवन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का मल्टीपल, और इसको भी 2 का मल्टीपल लिख देता हूँ। ये दो इक्वेशन है, ए माइनस सी चाहिए तो इन दोनों को सोल्व करेंगे हम। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get a minus b plus b minus c is equal to 2m plus 2n। b से b कैंसिल, a minus c is equal to 2 into m plus n। तो यहाँ से 2 का मल्टीपल आ गया तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी इज इवन। और a माइनस सी इवन आ गया तो ए सी किस में चला गया, आर में चला गया। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड।
ये प्रूव करना था हमें। कोई दो पेयर हमें आर में दिए हुए थे, उनसे बनने वाला भी आर में शो करना था। तो दो पेयर आर में थे तो इसका मीनिंग दोनों का डिफरेंस इवन होगा। इवन का मीन्स 2 का मल्टीपल होगा। दोनों को ऐड करेंगे ए माइनस सी भी 2 का मल्टीपल आ गया। और जो 2 का मल्टीपल होता है वो इवन होता है, और जिनका डिफरेंस इवन हो वो पेयर किस में जाएगा, आर में। तो ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। Let a relation R1 on the set R of all real numbers। अब की बार जो रिलेशन वो R1 बनाई गई है रियल नंबर्स पर, ए बी सच दैट 1 प्लस ए बी ग्रेटर टू 0 एंड ए बी बिलोंग्स टू R। इस डेफिनेशन का मीनिंग R के अंदर वो सारे पेयर्स आएंगे जिन पेयर्स के कंपोनेंट या एलिमेंट्स का हम प्रोडक्ट करें और उसमें 1 ऐड करें तो 0 से ज़्यादा आए, और वो दोनों किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। ऐसे जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो सभी R1 में आएंगे, बाकी R1 में नहीं आएंगे। हम चेक करके भी देख सकते हैं, जैसे -4 2 हम चेक करना चाहिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ए की जगह -4, बी की जगह 2, क्या आ गया 1 -8 -7 ग्रेटर टू 0। ट्रू है क्या ये? नहीं है ट्रू। -7 इज नॉट ग्रेटर देन 0, सो वी कैन से दैट -4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे हम किसी भी पेयर को इस डेफिनेशन से चेक कर सकते हैं कि वो आर में है या नहीं, सॉरी R1 में है नहीं। ए और बी कैसे नंबर है, रियल नंबर्स। तो इसमें दो चीजें प्रूव करनी है। फर्स्ट पार्ट है ए बिलोंग्स टू R1 for all a belongs to R। जितने भी रियल नंबर होंगे वो सब अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ये हमें प्रूव करना है। तो ए अगर R1 में होगा तो हम चेक करेंगे क्या A1 R1 में है, R1 में होगा, बिकॉज इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस ए इंटू ए, क्या बने 1 प्लस ए स्क्वायर, और स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और 1 ऐड हो गया तो ये 0 से तो बड़ा रहेगा ये ऑलवेज, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और 1 ऐड हो गया तो 1 से बड़ा हो गया। तो ये नंबर ऑलवेज 0 से बड़ा आ गया। इस कंडीशन को इसने सेटिस्फाई किया है। इस पेयर ने रिलेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। रिलेशन की कंडीशन ये है कि 1 में ऐड कर दे दोनों का प्रोडक्ट, तो ए है तो 1 में ऐड करेंगे ए इंटू ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर टू 0, तो इसलिए लिख देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर इट इज ट्रू। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, ए बी बिलोंग्स टू R1, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R। अब की बार ए बी R1 के अंदर है तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि बी ए बी R1 में होगा। तो ए बी R1 में है तो मैं बाई डेफिनेशन ऑफ R1 ये लिख सकता हूं 1 प्लस ए बी ग्रेटर टू 0 बाई डेफिनेशन ऑफ R1। और मुझे बी ए R1 में ले जाना है। बी ए कब जाएगा, जब ए की जगह बी रख दे, बी की जगह रख दे। 1 प्लस बी ए किससे ग्रेटर आ जाए, 0 से। भाई हम कोई भी चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, जैसे बी ए चेक करना चाहते हैं R1 में तो ए की जगह बी रखेंगे, बी की जगह ए रखेंगे, यहाँ रखेंगे। मीन्स 1 प्लस बी ए किससे ग्रेटर आए, 0 से। जब तो हम कहेंगे बी ए R1 में गया, नहीं तो R1 में नहीं गया। तो हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो नंबर्स का प्रोडक्ट कोमुटेटिव होता है। ए बी और बी ए आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ए बी की जगह मैंने बी ए लिख दिया। लिख सकते हैं अगर 1 प्लस ए बी ग्रेटर टू 0 है तो 1 प्लस बी ए भी 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि ए बी और बी ए क्या रहते हैं, इक्वल। अब ए की जगह बी ने ले ली, बी की जगह ए ने ले ली, तो क्या पेयर बना, बी ए बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R। जितने भी रियल नंबर हैं उनके लिए ऐसा हो गया है कि उनका कोई पेयर R1 में है तो उसका उल्टा पेयर भी R1 में आ गया। तो इस रिलेशन को हम वैसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव।
तो ये था लास्ट क्वेश्चन। रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। पेयर्स यहाँ चेक होते हैं कि उन पेयर्स पर क्या कंडीशन है। इस कंडीशन को जो जो पेयर सेटिस्फाई करते हैं वो R1 में आते हैं, जो नहीं करते वो R1 में नहीं आते। उनको हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ए की जगह रखेंगे, सेकंड बी की जगह रखेंगे। अगर जो जो इस कंडीशन को होल्ड करते हैं वो R1 में आएंगे, जो नहीं करते वो R1 में नहीं आएंगे।